तहरीक इंसाफ में इस वक्त वही सूरत हाल है जो हम देखते आए हैं कि फतह के कई वारिस होते हैं और शिकस्त को कबूल करने को कोई तैयार नहीं। बिल्कुल। और यहाँ पर ऐसी ही सूरत हाल है और इस एहतजाज से पहले भी हमें लग रहा था कि इस हवाले से हमें कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन और इख्तलाफात देखने को मिलेंगे। और वही हुआ, चूंकि ऑप्शन बी या प्लान बी नहीं था, तो इस एहतजाज के अंदर खासी मुश्किलात का सामना हुआ। और उसके बाद हमने ये देखा कि अभी तक पार्टी के अंदर फायर फाइटिंग जारी है। लोग ये सोच रहे हैं कि वो चीज़ों को बेहतर करें, पार्टी के अंदर इख्तलाफात दूर हों। जहाँ तक इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी का ताल्लुक है तो वो बड़ी दिलचस्प है। वो पार्टी के तमाम कॉर्नर्स को खुश रखने की, इंगेज रखने की कोशिश कर रहे हैं। और 24 नवंबर के एहतजाज के मुतालिक हर रोज उनका एक मुख्तलिफ और नया मौक़िफ़ भी होता है। इस हवाले से हमने ये देखा है कि जब से वो जेल में है, खा वो 9 मई का मामला हो, जनरल फैज़ हमीद का मामला हो या कोई और मामलात हों, तो वो मुख्तलिफुल ख़्याल आरा का इज़हार करते रहते हैं ताकि वो अपने पार्टी के तमाम क्वार्टर्स को अपने साथ इंगेज रखें। तो कभी वो जो उनकी सोशल मीडिया टीम है, जिस पे बहुत ज़्यादा तनकीद होती है कि वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी जो पार्लिमानी पार्टी है उसको काम नहीं करने देती, तो कभी वो उनकी हमायत करते हैं, तो कभी बैरिस्टर गौहर और बाकी लोगों के साथ इंगेज करते हैं। तो अभी ऐसे लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के बानी अपनी पार्टी की तमाम फ्रैक्शंस के साथ रहते हैं और उन्हें इंगेज रखना चाह रहे हैं ताकि जेल में रहते हुए तमाम लोग उनके लिए काम करें। लेकिन मुझे बिल्कुल। लगता है कि ये स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म में कामयाब होती नजर नहीं आएगी, क्योंकि इस वक्त उन्हें फोकस करना है किस तरह से उन्होंने पार्टी की एक मुतफिका हिकमत अमली बिल्कुल। बनानी के माजिद, तहत। इसी हवाले से ये भी तो हो सकती थी उनकी स्ट्रेटजी कि वो तमाम फ्रैक्शंस को यकजा करने की कोशिश करते, बजाय कि तमाम फ्रैक्शंस को अलग अलग वो जो है मुतमईन रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाता और एक हिकमत अमली के साथ चला जाता, कुछ फ्रैक्शंस कह रही हैं कि वो डी चौक पर धरना नहीं देना चाहती थी, कुछ फ्रैक्शंस के लिए वो जाना चाहते थे, संगजानी ही जाना चाहते थे। तो ये फ्रैक्शंस इस वक्त भी मौजूद है और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि आप भी एहतजाज जारी है, जैसे कि असद कैसर साहब का बयान सामने आया है। तो एहतजाज किस तरह से जारी है, क्या किया जा रहा है पीटीआई की जानिब से? देखिए, मुझे लगता है ये तो एक पब्लिक इंगेजमेंट की स्टेटमेंट है कि जिसमें आप अपने वर्कर्स को मसरूफ रखना चाहते हैं, तो बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए उससे राब्ते में हैं। लेकिन बुनियादी मसला तहरीक इंसाफ में यही है कि वो जो दो ग्रुप्स हैं, जिसमें एक मुफाहमती ग्रुप है और एक मुज़ाहमती ग्रुप है, बुनियादी मसला उन दोनों का ही है। क्योंकि मुफाहमती ग्रुप का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि अभी तक आपने जितनी मुज़ाहमत की है उससे हमें कोई फायदा नहीं मिल सका, तो हमें अपने रास्ते को बदल के देखना चाहिए। ठीक है। जबकि दूसरी जानिब ये सोशल मीडिया विंग और बाकी जो ऐसे लोग हैं जो ज्यादा इनकलाबी सोच के हामिल हैं, वो ये समझते हैं कि हमें मुज़ाहमत के जरिए ही आगे बढ़ना चाहिए। तो ये इस वक्त मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को सूट करता है कि उनकी पार्टी के अंदर इस तरह का एक अच्छा। फ्यूजन मौजूद रहे। लेकिन माजिद, ये बात फिर खासतौर पे वर्कर्स के लिए और पीटीआई के लिए खुद के लिए कितनी ज़्यादा डैमेजिंग है कि इसी तरह से होता है हर एहतजाज के बाद फिर लॉयल्टी पे सवाल उठाए जाते हैं लीडरशिप की। और यही कहा जाता है कि जिस तरह से अली अमीन गंडापुर रात को एहतजाज छोड़कर गए और उस बार भी ये सवाल किया गया कि सीनियर क़यादत कहाँ गायब थी। हलीम आदिल शेख साहब का भी बयान सामने आया कि जी गिरफ्तारियाँ FIRs और डंडे वर्कर्स के लिए, हमारे लिए, लेकिन सीनियर क़यादत के पास कोई तावीज़ है जो हर बार बचकर निकल जाती है। तो ये खासकर तहरीक इंसाफ के लिए खुद के लिए डैमेजिंग चीज नहीं है ये? जी बिल्कुल है, और वक्त के साथ साथ अवाम का एतमाद अपनी क़यादत से कम होता जाएगा और फिर उसका इजहार जलसे जुलूस में भी हो सकता है। हाज़रीन की तादाद कम हो सकती है, जोशो जज्बा कम हो सकता है। ये बात तो दुरुस्त है कि इमरान खान साहब के पास एक सपोर्ट है, उन्हें इलेक्शन के अंदर वोट मिले हैं, लेकिन उनको किस तरह से उन्होंने एहतजाज में या एक मौसर दबाव में ट्रांसलेट करना है, कन्वर्ट करना है, ये वो सवाल है जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ में अभी तक नाकामी नजर आती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहरहाल इस तरह के इख्तलाफात से, स्पेशली जो गुज़िश्ता 3 एहतजाज हैं उनके अंदर जिस तरह से लीडरशिप के अंदर और वर्कर्स के अंदर एक जो दूरी नजर आई है, वो वक्त के साथ बढ़ रही है। और इसका जलसे जुलूस के अंदर या मुजाहिरीन की तादाद में बिल्कुल तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा है, बिल्कुल पहुंचा है। ये बताइएगा, तहरीक इंसाफ की बात कर ली, हुकूमत की बात भी कर लेते हैं। अब हुकूमत जो है वो साइबर क्राइम तरमीमी बिल का इब्तदाई मुसवदा सामने ले आई है। 5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, 10 लाख रुपए उस पर जुर्माना बताया गया है। तो आपको लगता है ये ठीक है
क्योंकि ऐसे तो किसी पर भी मलबा डाल दिया जाए कि जी इन्होंने फेक न्यूज़ फैलाई है, अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ख़बर किसी ने ज़राए के मुताबिक दी, और अक्सर आपको पता है कि सिर्फ इंटरनेट पर ही नहीं, सोशल मीडिया पर ही नहीं, जो ट्रेडिशनल मीडियम्स हैं जिस तरह टीवी या अखबारात हैं, उसमें भी अक्सर बाउंस कर जाया करती थी खबर, क्योंकि जो खबरें हैं वो तो ज़राए के मुताबिक ही आपको पहुँचाई जाती हैं, वो इन्फॉर्मेशन होती है, नॉलेज तो होता नहीं है वो। जी, ये बड़ा एक अहम मामला इसलिए है कि जो सोर्सेस से एट्रीब्यूट की जाती है खबर, उसके अंदर ये बहरहाल मौजूद रहता है इम्कान, क्या वो दुरुस्त साबित हो सकती है या नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट को नेशनल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया से ज्यादा सोशल मीडिया के हवाले से जो खबरें हैं उनकी ज्यादा फिक्र है। और इसमें मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि बिल्कुल फेक न्यूज एक बहुत बड़ा मसला है, प्रोपेगेंडा जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन उसमें फिर सिलेक्टिव कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हम ये समझें कि हुकूमत की जानिब से या उनके वर्कर्स की जानिब से अगर कोई प्रोपेगेंडा या फेक न्यूज कैंपेन लॉन्च की जा रही है तो वो तो काबिल कबूल है, लेकिन अगर अपोजिशन की जानिब से वो लॉन्च की गई है तो फिर वो नाकाबिल कबूल है। तो उससे फिर इंसाफ की बजाय सियासी इंतकाम का तासुर गहरा होता है। तो इसलिए अगर तो कार्रवाई की जानी है तो बहुत जरूरी है, होनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। और उसमें ये देखना चाहिए, मिसाल के तौर पर इसी हम नवंबर के एहतजाज की ही मिसाल सामने लेते हैं। अगर एक तरफ आपको लगता है कि 278 लाशें, 512 लाशें ये फेक मुबालगा रही, फायरिंग हुई ही नहीं, ये भी एक फेक न्यूज है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप दोनों अतराफ को साथ लेके चलेंगे, दोनों की गलतियों की निशानदही करेंगे, तो फिर उस अथॉरिटी की या उस बिल की, उस एक्ट की क्रेडिबिलिटी में इजाफा होगा। वरना फिर यही इल्जाम आएगा कि जी आप अपोजिशन को टारगेट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए भी प्रॉपर मैकेनिज्म जो है वो बनाया जाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। अच्छा माजिद, ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बज़ाहिर तो हमें लगता है कि मुश्किलात में इजाफा एक बार फिर से होना शुरू हो गया है, और कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ी लचक दिखाए और जिस तरीके से अगर हुकूमत कह रही है कि मुज़ाकरात किए जाने चाहिए या टेबल टॉक का जिक्र किया जाता है, उसके ऊपर बज़ाहिर वो हमें तो यही लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डेडलॉक है। अगर लचक दिखाए तो क्या मामला थोड़ा बेहतरी की जानिब जाएंगे? जी, इस वक्त चूंकि एतमाद का खासा फुकदान है, और अभी जो हालिया जलसे के बाद जो ऑपरेशन हुआ है उसके बाद तहरीक इंसाफ के बाद बहुत सी ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनके ऊपर वो अपनी सियासत की बुनियाद रख सकती है। मिसाल के तौर पर जिस तरह वो दूसरी सियासी जमातों से राब्ता करने का सोच रहे हैं कि हमारे साथ यहाँ पर ज्यादती हुई, और जिस तरह आपने बैरिस्टर गौहर का बयान भी ऑन एयर किया कि जिसमें उन्होंने कहा कि ये किसी भी पार्टी के साथ हो सकता है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जब हम इस सारी सिचुएशन को देखते हैं तो फिर ये पता चलता है कि तहरीक इंसाफ इस हवाले से मैदान में मौजूद तो रहेगी। हो सकता है उनका तरीक़ेकार बदल जाए, हो सकता है कि इस हवाले से वो हुकूमत से मुज़ाकरात भी करें, लेकिन अब देखना ये कि हुकूमत की जानिब से उन्हें ऐसा क्या ऑफर किया जाता है कि जिसकी वजह से वो एहतजाजी सियासत को छोड़ते हुए दूसरी तरफ आ जाएं। क्या है क्या गवर्नमेंट के पास ऑफर करने के लिए माजिद साहब? जी, बड़ी बुनियादी उनके मुतालबात तो बड़े सख्त हैं। तो बिल्कुल, उनके जो 3 बड़े मुतालबात थे वो तो वाकई ऐसे थे कि जिनके ऊपर इब्तदाई मरहले में बात नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर मजीद जो केसेस हैं उनका इंदराज ना किया जाए, ये देखा जाए कि जी इन केसेस के अंदर अपील्स नहीं की जाएंगी, या इस हवाले से जो लोग बेगुनाह गिरफ्तार हैं उन्हें रिहा किया जाएगा, और इस हवाले से बाकी तमाम जो अदालती चीजें हैं उसके ऊपर से अगर हुकूमत थोड़ा सा दबाव कम करती है तो ये एक पहला स्टेप हो सकता है कि जिसमें तहरीक इंसाफ को या उनके लीडर्स को ये पता चले कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ संजीदगी जाहिर की गई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान की रिहाई या अदालती कमीशन या धांधली के इल्जामात की तहकीकात, ये वो पॉइंट्स है कि जो बिल्कुल आखिर में आएंगे। अगर ये सब कुछ आगाज में ही हो जाएगा तो फिर तो हुकूमत के रहने का जवाब ही नहीं बनता।